हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वीडियो लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स यूनिट 3 कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत इसके पूर्व हमने 3 वीडियो प्रस्तुत किए हैं। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग किस्म के प्रश्नों का पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने इस चैप्टर के प्रश्नों को हल किया है। अंतिम कड़ी के रूप में इस वीडियो लेक्चर 8 में चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत मिश्र धन ज्ञात करना, मूलधन और दर ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न और सॉल्यूशन को पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने प्रस्तुत किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स के और भी अलग अलग किस्म के प्रश्न हैं जिन्हें आप निरंतर अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत मिश्र धन ज्ञात करना तथा मूलधन और दर ज्ञात करने जैसे प्रश्नों के प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो आइए चलते हैं हम प्रश्न को हल करने की ओर। मिश्र धन ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में दिया जा सकता है, इसका भी हम अभ्यास कर लें, क्योंकि इसके पहले हम मूलधन ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, दर ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, इससे संबंधित प्रश्नों को देख लिए हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न मिश्र धन ज्ञात करने संबंधित देखें। 50,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ₹50,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। बहुत सरल सा छोटा सा प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन देखें जरा। प्रश्न में दिया गया है मूलधन की राशि 50,000 रुपये, समय 2 वर्ष और ब्याज की दर 5% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला हमने पूर्व में विवेचन किया है, उसी फॉर्मूले के आधार पर हम मिश्र धन की राशि बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला, A बराबर P इन ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n। अब इसमें हम प्रश्न में दिए गए वैल्यू को रख देते हैं। A बराबर 50,000, 1 धन 5/100 पावर 2। इसको हमने हल किया पहले ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को, और उसके पश्चात अगला स्टेप आए 50,000 105/100 पावर 2। तो इस प्रकार से अगला स्टेप में फिर 50,000 गुणित 21/20, ये जो है 105/100 है, इसको हमने सॉर्ट कर लिया तो उस दशा में हमको जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो 21/20। इसी प्रकार से ये दूसरा 21/20, चूंकि पावर 2 दिया हुआ है इसलिए 2 बार हम 21/20 लिखे हैं। अब फाइनली कैलकुलेटर के माध्यम से जब आप हल करेंगे तो वो हो जाएगा 55,125 रुपये। अर्थात प्रश्न में मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो उत्तर हो जाएगा मिश्र धन बराबर 55,125 रुपये। मिश्र धन ज्ञात करने से संबंधित एक और प्रश्न अपन लेते हैं, जो सामान्यतया इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न 2, पुरोहित ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार लिए और ब्याज दर पहले 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 3.5% वार्षिक और अंतिम 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक थी। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। पुरोहित borrowed ₹5,000 for 10 years at compound interest. The rates of interest were 3% for first 2 years, 3.5% for next 3 years and 4% for last 5 years. Find the amount. रायपुर 1991 अर्थात रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 1991 में यह प्रश्न आया हुआ था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई है, जो वैल्यू दिया गया है, वो हम पहले लिख लें। मूलधन अर्थात P 5,000 रुपये, प्रश्न में देखिए दिया हुआ है 5,000 रुपया उधार लिए पुरोहित ने, वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल तो 5,000। T टाइम, जिसको हम नंबर ऑफ ईयर्स n के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं, वो है 10 वर्ष।
क्योंकि शुरू में कहा गया 10 वर्षों के लिए है। और दर देखेंगे तो 3 प्रकार के दर दिए हुए हैं। पहले 2 वर्ष के लिए 3%, तो ये पहले 2 वर्ष के लिए 3% हो गया। अगले 3 वर्ष के लिए 3.5%, तो अगले 3 वर्ष के लिए 3.5% हो गया। और अंतिम 5 वर्ष के लिए 4%, तो अंतिम 5 वर्ष के लिए 4%। ये 3 अलग अलग ब्याज दरों के आधार पर हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, उसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे। चूंकि दर 3 अलग अलग हैं, तो दर के इस फॉर्मूले को हम 3 बार ऐसे ही प्रयुक्त करेंगे। तो चलते हैं, A बराबर P 1 प्लस R1 अपॉन 100 पावर n, ये पहले ब्याज दर के लिए हो जाएगा। फिर उसी क्रम में आगे 1 धन R2 बटे 100 पावर n, ये दूसरे जो ब्याज दर है उसके लिए हो जाएगा, इसलिए R2 लिख दिए हैं। फिर उसके पश्चात 1 धन R3 बटे 100 पावर n, तो यहाँ पर देखेंगे R3 मतलब ये तीसरे ब्याज दर के लिए हो जाएगा। अब फार्मूले में हम जो प्रश्न में दिए गए वैल्यू उसको रखते हैं। 5000 1 धन 3 बटे 100, अर्थात प्रथम 2 वर्ष के लिए जो ब्याज दर उसको हमने उल्लिखित कर दिया। फिर से 1 धन 3.5 बटे 100, अगले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर दिया उसको लिख दिए। फिर 1 धन 4 बटे 100, अंतिम 5 वर्ष के लिए दिया गया उसको लिख दिए। तो देखिए जितने वर्ष के लिए हमने उसका पावर यहाँ पे दर्शाया है, पहले वाला जो है उसमें हमने 2 वर्ष लिख दिया पावर, अगले 3 वर्ष के लिए 3 पावर लिख दिया, और अंतिम 5 वर्ष के लिए पावर 5 लिख दिया। ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर उसके पश्चात आगे बढ़े तो 5000, इस पर ऊपर वाले फॉर्मूले में जो वैल्यू रखा गया है उसको हमने सॉल्व किया, तो 103 बटे 100 पावर 2 ही रहेगा। दूसरा का फिर से वैसे ही हल किए, 103 बटे 50 बटे 100, इसका पावर 3 ज्यों का त्यों। फिर तीसरे वाले का 104 बटे 100, इसका पावर 5 ज्यों का त्यों। अब जबकि हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया है, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। 103 को 100 से डिवाइड करेंगे, 103.5 को 100 से डिवाइड करेंगे, 104 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो अगला स्टेप में वैल्यू लिखे हैं वो इस प्रकार से होगा। 5000 1.03 पावर 2, 1.035 पावर 3, 1.04 पावर 5। अब जब कि हमको ऐसा वैल्यू मिल चुका है, तब हम इसको लॉग टेबल के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉग लेकर के इस प्रश्नों को हल करेंगे आगे। तो लॉग A बराबर लॉग 5000 धन 2, जो उसका पावर है उसको हमने लिख लिया, लॉग 1.03। फिर उसी प्रकार से अगले जो स्टेप है उसमें पावर 3 था, तो उसका 3 को लिख लिए, उसका हम गुणा करेंगे, लॉग जब निकल जाएगा 1.035 का। फिर उसी प्रकार से 5 लिख लिए हैं, जो उस तीसरे ब्याज दर का समय था 5, और उसको हम गुणा करेंगे लॉग 1.04 से। आगे स्टेप में A बराबर एंटी लॉग 5000 का हमने लॉग जब निकाला तो उसके फाइनल जो फिगर है 3.6990। फिर इसी प्रकार से लॉग 1.03 का निकाले तो उसका लॉग ये हो गया, 2 से गुणा हमको करना है। ठीक वैसे ही 1.035 का हमने लॉग निकाला, ये लॉग निकल आया। फिर इसी प्रकार से 1.04 का लॉग निकाला, ये उसका लॉग आ गया। उसके सामने हम जो पावर लिखे थे उससे हम इसको गुणा करेंगे। एंटी लॉग बराबर ऊपर वाले स्टेप में जैसा था उसको हमने ज्यों त्यों लिख दिया, चूंकि हमको उसके बाद में जो वैल्यू दी गई उसका गुणनफल निकाल करके लिखना है। तो 2 का गुणा 0.0128 से किए तो उसका आ गया रिजल्ट 0.0256। 3 का गुणा 0.0149 से किए तो इसका आ गया 0.0447। 5 का गुणा 0.0170 से किए तो इसका गुणनफल आ गया 0.085। अब इन चारों को हमको जोड़ देने हैं। तो जोड़ने के बाद
जो आंसर आएगा वो कहलाएगा 3.8543। इसी का हमको एंटीलॉग निकालना है। एंटीलॉग प्रति लघुगुणक की सारणी को हम देखेंगे तो वहां पर 0.85 का बड़ा कॉलम में चौथा फिगर और छोटा कॉलम में तीसरा में जो फिगर देंगे उसको आपस में जोड़ करके जब लिखेंगे तो आ जाएगा 7,150 रुपये, जो कि अमाउंट है, मिश्र धन है। प्रश्न में मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो मिश्र धन बराबर 7,150 रुपये। तो ये प्रश्न बहुत छोटा सा है, लेकिन यदि हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेते चले तो निश्चित तौर पर हम कहीं पर गलत नहीं करेंगे और पूरा का पूरा हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन सही बनेगा। तो मिश्र धन ज्ञात करने के पश्चात चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूलधन और दर ज्ञात करना। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशंस देखें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किए, मूलधन ज्ञात किए, दर ज्ञात किए, समय ज्ञात किए और ठीक अभी इसके पहले हम मिश्र धन ज्ञात करने वाले प्रश्न देखें। इस वीडियो के अंतिम कड़ी के रूप में इस अंतिम प्रश्न को देखें। किसी मूलधन का मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के अंत में 2,100 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 2,205 रुपये हो जाता है, तो धन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ मनी at compound interest amount to rupees 2,100 in 1 year and rupees 2,205 in 2 years. Find the sum and the rate of interest. इस प्रश्न में दो चीजें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए, बिलासपुर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत सरल सा सॉल्यूशन है और विश्वविद्यालय स्तर पर जो परीक्षा होती है वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं और उन छोटे छोटे प्रश्नों को हमने अच्छे ढंग से एक्सरसाइज कर लिया, समझ लिया, सीख लिया है, तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ष के बाद का चक्रवृद्धि मिश्र धन, शब्दों की तरफ ध्यान देंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन से तात्पर्य है मूलधन धन ब्याज की राशि। तो यह है 2,100 रुपये, प्रश्न में दिया गया है 2,100 रुपये। फिर दूसरे वर्ष के बाद फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन शब्द यूज किया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में फिर कह रहा है 2,205 रुपये, 2,205 रुपये। इसमें भी मूलधन में ब्याज की राशि, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि जुड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि मिश्र धन में 2,205 रुपये में पहले वर्ष के चक्रवृद्धि मिश्र धन को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की राशि। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज की राशि आ गई तो हम आसानी से दर ज्ञात कर सकते हैं कि प्रश्न में ब्याज दर को भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है और दर हम ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात ही मूलधन ज्ञात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ें। यह 2,100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज है 105 रुपये। तो दर के लिए फॉर्मूला कोई अलग से नहीं है, जो हम साधारण ब्याज चैप्टर में सीखे हैं दर ज्ञात करने के सूत्र को, उसी को यहाँ पर प्रयुक्त करना है। R बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। R इज इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अब हमारे पास वैल्यू उपलब्ध है, लिख देते हैं 105 रुपये ब्याज का, 100 उसका सूत्र का और 2,100 रुपये जिसको हम मूलधन मान कर रखते हैं, जिस पर हम एक वर्ष का ब्याज कैलकुलेट किए हैं और एक वर्ष यहाँ पर समय है। इसको जब आप कैलकुलेटर के माध्यम से हल करेंगे तो 5% ये दर निकल आएगा। अब जबकि हमको दर ज्ञात हो चुका है तो एक दूसरा जो पहलू प्रश्न में पूछा गया है, धन भी ज्ञात करना है। धन मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो वापस हम अपने बेसिक फॉर्मूले पे आ जाएं। तो A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ये हमारा बेसिक फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इससे संबंधित जो वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं उसको रखते हैं। A इज इक्वल टू
2100 रुपये है वो हमने रख दिया, बराबर पी हमें ज्ञात करना है, इसलिए उसको सिंबॉलिक रूप से पी दर्शा दिए। 1/5/100 पावर 1 वर्ष का हमको यहाँ पर समय दिया गया है, तो उस दशा में 2100 रुपये बराबर पी, और ये फॉर्मूला हमने पावर 1 लिख दिया है। आगे बढ़ें, 2100 पी अपने स्थान पे ज्यों का त्यों, और ऊपर ब्रैकेट के अंदर के जो फिगर्स हैं उसको हमने सॉल्व किया तो 105/100 आ गया। उसी को फिर से अगले स्टेप में बदलाया गया है, 2100 बराबर पी 1.05, 100 से यदि हमने भाग कर दिया 105 को तो 1.05 आ गया। अब P बराबर ये जो 2100 है ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, और 1.05 उसको डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से P बराबर 2000 रुपये। प्रश्न में पूछा गया था धन और ब्याज दर ज्ञात कीजिए, दोनों ही हमने ज्ञात कर लिया। धन है 2000 रुपये और दर है 5%। तो डियर स्टूडेंट्स, मूलधन व दर ज्ञात करने के इस प्रश्न के साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने प्रयास किया कि अलग अलग किस्म के प्रश्न का सॉल्यूशन आपके समक्ष डिस्कस करूं। मेरे प्रयास की सफलता तभी है जब आप इसी प्रकार के और भी जो दूसरे प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, तभी इस वीडियो की सार्थकता होगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इन चारों वीडियो को देखने के उपरांत निश्चित तौर पर आप चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। एंड ऑफ वीडियो लेक्चर 8, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर की समाप्ति। Thanks for watching the video. For more details, contact me. My email address deva.rk3013@gmail.com. Dear students, बीकॉम भाग 1 के इकाई 3 के दूसरे चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हमने प्रयास किया कि अधिकतम किस्म के प्रश्नों को हम पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके समक्ष रखें। आप और अधिक एक्सरसाइज करते रहिए तो निश्चित तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से संबंधित परीक्षा में किसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आप उसको हल करने में समर्थ होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित वीडियो 6, 7 और 8 को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।